बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कोविड-19 का सबक पलटो अपने रब की तरफ इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि मुल्क चीन के वुहान शहर में गैर फितरी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल के नतीजे में नवंबर 2019 को जिस अजीब व गरीब मुहलिक बीमारी का ज़ुहूर हुआ उसे कोविड-19 करोना वायरस डिज़ीज़ का नाम दिया गया। इस मरज़ ने देखते ही देखते दुनिया में फैल कर आलमी वबा की सूरत इख्तियार कर ली। इस वबा के तदारुक के लिए हिंदुस्तान में मार्च 2020 के अवाखिर में जनता कर्फ्यू नाफिज किया गया और फिर लॉकडाउन का सिलसिला, क्वारंटाइन, सील डाउन, लाखों की तादाद में लोगों के मुतासिर होने और अक्सरियत के सेहतियाब होने और हज़ारों की तादाद में अमवात की ख़बरों ने सारे मुल्क को अपने लपेट में ले लिया है। गुज़िश्ता 4 महीनों में मुल्क की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है। कई कारोबार बंद हो गए, कई लोग बेरोज़गार हो गए। महाजिर मज़दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घरों को पैदल लौटने पर मजबूर हुए। तालीमी साल का बाज़ाब्ता आगाज़ न हो सका। अवाम नफ्सियाती अवारिस का शिकार हुई। अलगर्ज़ पूरे मुल्क के मामूलात मुतासिर हुए हैं। कमोबेश यही हाल दुनिया भर में महसूस होता है। कोविड-19 के इस मंजरनामे ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। आइए हम इन असबाब को समझने की कोशिश करते हैं और इस तनाजुर में अपने रवैये में मुस्बत तब्दीली लाते हुए इस सूरत हाल का सामना करते हैं। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बेबस करके रख दिया है। हुकूमतों और तिब्बी निज़ाम की सारी तदबीरों के बावजूद अमवात की शरह कम नहीं हो रही है। मामला काबू से बाहर महसूस होता है। इंसान अपनी फितरत के मवाफिक ज़बान हाल या ज़बान खाल से इस बात का एतराफ़ और इजहार करता हुआ नज़र आ रहा है कि अल्लाह ही सूरत हाल को बेहतर बना सकता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसी किस्म की मंजर कशी करते हुए इंसान की बेबसी को यूँ ज़ाहिर किया है, व इज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलली दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 32। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और जब इन पर साहिबानों जैसी कोई मौज छा जाती है तो अल्लाह की मुकम्मल हाकिमियत को तस्लीम करते हुए खालिसतन उसे पुकारते हैं। कोविड-19 ने दुनिया को क़यामत की एक झलक दिखा दी है। लिमनिल मुल्कुल यौम कुरान मजीद में आया है, क़यामत के रोज़ पूछा जाएगा कि आज हुकूमत किसकी है, फिर ख़ुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह अकेले के लिए जो सब पर गालिब है। कोविड-19 ने हुकूमतों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि खुदा की सल्तनत में हमारा कोई ज़ोर चलने वाला नहीं है। जब दुनिया में जुल्म और ज़्यादती आम हो जाती है तो अल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन अपनी निशानियाँ भेजता रहता है ताकि लोग संभल जाएँ। सूरह अनाम की आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वज़र्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन। तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे और इन कौमों को मसाइब और आलाम में मुब्तला किया ताकि वो आजिज़ी के साथ हमारे सामने झुक जाएँ। वो आफ़ात अर्ज़ी व समावी हों या वबाओं की फ़िज़ा हो, सब अल्लाह की जानिब से इंसानों के लिए तंबीह और आज़माइश होते हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ाना वल जरादा वल खुम्मला वज़्ज़फ़ादिया वद्दमा आयातिन मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू क़ौमन मुजरिमीन। आखिरकार हमने इन पर तूफ़ान भेजा, टिड्डी दल छोड़े, सुरसरियाँ फैलाई, मेंढक निकाले और खून बरसाया। ये सब निशानियाँ अलग अलग करके दिखाईं, मगर वो सरकशी किए चले गए और वो बड़े ही मुजरिम लोग थे। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में जो कुछ ज़्यादतियाँ हो रही हैं इनमें मासूम अवाम का क्या कसूर? अल्लाह की पकड़ सिर्फ ज़ालिमों तक महदूद क्यों नहीं होती? जबकि हकीकत यह है कि जब मुसीबतें आती हैं तो अच्छे बुरे सब उसकी ज़द में आ जाते हैं। इसका जवाब यह है कि दुनिया की सालिमियत के लिए तमाम इंसान ज़िम्मेदार हैं। जो लोग फितना और फसाद फैलाते हैं, जुल्म ज़्यादती करते हैं, वो ज़रूर क़यामत के रोज़ पकड़े जाएंगे और उनके करतूतों का बदला उन्हें दिया जाएगा। लेकिन दुनिया के निज़ाम को दुरुस्त रखने में बक़िया लोगों की यह ज़िम्मेदारी है कि वह जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ और ज़ालिम को जुल्म से रोकें। अगर अक्सरियत खामोश तमाशाई बनी रही तो अल्लाह के कहर से कोई बच नहीं पाएगा। कुरान मजीद में इसी किस्म के फितने से बचने की तलक़ीन की गई है, जिसकी शामत मखसूस तौर पर सिर्फ़ उन्हीं लोगों तक महदूद नहीं रहेगी जिन्होंने जुल्म किया होगा। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। यह सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 25 है। कुरान मजीद में उम्मत मुस्लिमा की जहाँ कई ज़िम्मेदारियों का ज़िक्र किया गया है, उन्हीं में से एक अहम ज़िम्मेदारी अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर है।
जिसके माने अच्छाइयों का हुक्म देने और बुराइयों से लोगों को रोकने के ही। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अच्छाइयों का फ़रोग़ काफ़ी नहीं है, बल्कि लोगों को बुराइयों से बाज़ रखना भी एक मुस्तकिल काम है, जिससे गफलत बरतना बाइस मुआख़ज़ा है। बुखारी में दर्ज हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नही अनिल मुनकर के फ़रीज़े को समझाने के लिए एक ऐसी कश्ती की मिसाल दी जिसकी 2 मंजिलें हों। कश्ती में पानी का इंतज़ाम ऊपर की मंजिल में था। नीचे वाले बार बार की जहमत से बचने के लिए कश्ती ही में सुराख करने का मंसूबा बनाते हैं। अब ऊपर वाले इस मंसूबे पर अगर खामोश रहें तो जब कश्ती डूबेगी तो ऊपर वालों को लेकर डूबेगी। अंग्रेज़ी में इसीलिए कहा जाता है कि सोसाइटीज़ आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बाय द साइलेंस ऑफ गुड पीपल, यानी माशरे बुरे लोगों के जुल्म से नहीं बल्कि अच्छों की खामोशी से तबाह होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हिदायत भी दी कि अपने भाई की मदद करो, खा जालिम हो या मज़लूम। सहाबा ने अर्ज़ किया कि मज़लूम की मदद तो समझ में आती है, लेकिन जालिम की मदद कैसे की जाएगी? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम को जुल्म से रोकना यही उसकी मदद होगी। ये बुखारी में हदीस मौजूद है। इस वबा की संगीनी ने हर ख़ास व आम को परेशान कर रखा है। हर कोई इससे छुटकारे के लिए फ़िक्रमंद है। हर शख्स की ज़बान पर यही सवाल है कि आखिरी मामला कब तक चलेगा और कब हम अपने मामलात पर वापस आ सकते हैं, कैसे इस वबा का ख़ात्मा होगा। इस्लामी तालीमात की रोशनी में इसका जवाब ये होगा कि इंसान इस दुनिया में अपनी हैसियत को पहचाने, अपने खालिक को पहचाने, दुनिया में इंसान के भेजे जाने के मकसद को समझे, इस हकीकत को समझ कर एतराफ़ करे कि वो इस दुनिया में ख़ुद मुख्तार नहीं है बल्कि खालिक हकीकी के रूबरू जवाबदेह है। इंसान इस दुनिया में अमीन है, इसे खलीफा बनाया गया है और इंदल्लाह वो मसऊल है। इंसान जब इस ज़मीन पर हुदूद से तजावुज़ करता है और फितना व फसाद बर्पा करता है तो अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ आज़माइशी हालात के ज़रिए मुतनब्बे करता है ताकि वो चौकन्ना हो जाए और अपना जायज़ा लेकर इस्लाह कर ले, अल्लाह ताला से माफ़ी चाहे और उसी से मदद तलब करे। यही रुजू इल्लाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यही बात यूँ समझाई कि वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन, कि उस बड़े अज़ाब से पहले हम इसी दुनिया में किसी न किसी छोटे अज़ाब का मज़ा उन्हें चखाते रहेंगे, शायद कि ये अपनी बाग़ियाना रविश से बाज़ आ जाएँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसानों को यूँ पुकारा है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़्ततन व अंतुम ला तशऊरून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, वो गफ़ूर और रहीम है। पलट आओ अपने रब की तरफ और मुती बन जाओ उसके, क़ब्ल इसके कि तुम पर अज़ाब आ जाए और फिर कहीं से तुम्हें मदद ना मिल सके, और पैरवी इख्तियार कर लो रब की भेजी हुई किताब के बेहतरीन पहलू की, क़ब्ल इसके कि तुम पर अचानक अज़ाब आए और तुमको ख़बर भी ना हो। यह सूरह ज़ुमर की 3 आयात हैं, 53 से 55 तक। सूरह तलाक़ में अल्लाह ताला ने इसी किस्म के एक और तसल्ली नाज़िल फरमाई, सयजअलुल्लाहु बअद उसरि युसरा, बैद नहीं कि अल्लाह ताला तंग दस्ती के बाद फराख दस्ती भी अता फरमा दे। इस वबाई सूरत हाल से निपटने का एक और पहलू यह है कि तिब्बी लिहाज से मुमकिन तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए। ये ईमान और तवक्कुल का लाजमी तकाज़ा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं ऊँट को पहले बांध दूँ फिर अल्लाह पर तवक्कुल करूँ या छोड़ दूँ फिर तवक्कुल करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे बांध दो फिर तवक्कुल करो। यानी ज़ाहिरी असबाब इख्तियार किए बग़ैर तवक्कुल नहीं है, लेकिन असबाब ही को सब कुछ समझ लेना ये ईमान के मनाफ़ी है। वबाई सूरत हाल में तवक्कुल यह है कि अल्लाह की ज़ात और उसकी कुदरत पर इतना यकीन हो कि असबाब को इख्तियार करने के बावजूद अल्लाह की मर्ज़ी हो तो वबा से कोई बचा नहीं सकता, और अगर अल्लाह की मर्ज़ी हो तो बग़ैर असबाब के भी बंदा महफूज रह सकता है। हर मामला अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनहसर है। इस एहसास के साथ असबाब और एहतियात इख्तियार करना और अल्लाह से दुआ करना तवक्कुल ही का हिस्सा है। न तो वबा को बेहकीकत समझ कर बेनियाजी बरतना सही है, और न ही वबा के खौफ को अपने ऊपर मुसल्लत करके जीने ही से दस्तबरदार हो जाना दुरुस्त रवैया है। तकदीर पर ईमान यह है कि जिस शख्स की मौत जब जहाँ और जैसी तय है उसी हिसाब से आएगी, ना वक्त से पहले आएगी और ना उसमें ताख़ीर होगी। इसी उसूल के तहत यह भी एक हकीकत है कि मौत कभी भी आ सकती है। कोविड-19 ने इसी हकीकत को महसूस कराया है कि इंसान की मौत का वक्त कभी भी आ सकता है। हर शख्स को अपनी मौत के लिए
तैयारी करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने मौत और हयात को, ज़िंदगी और मौत को इंसानों के आजमाइश के लिए तख्लीक़ किया है। सूरह मुल्क में कहा गया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसी तरह सूरह आल इमरान वाला ने इरशाद फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को एक दिन मरना है। इसी तरह एक और जगह सूरह निसा में अल्लाह ताला ने कहा कि ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा, रही मौत तो जहाँ भी तुम हो वो बहरहाल तुम्हें आकर रहेगी, ख़ाह तुम किसी मजबूत किले में ही क्यों ना हो। सूरह आल इमरान में एक और जगह अल्लाह ने कहा कि कुल लौ कुंतुम फ़ी बुयूतिकुम लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिहिम, इनसे कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी वो ख़ुद अपनी क़त्लगाहों की तरफ निकल आते। इन आयत की रोशनी में हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि मौत के मामले में इंसान बेबस है, ना वो ख़ुद से पैदा हुआ है और ना वो यहाँ हमेशा रह सकेगा, इसे एक ना एक दिन मरना है। सवाल यह है कि इस मौत का सामना करने के लिए हमें इस दुनिया में कैसे जीना है। ज़िंदगी वक्त गुजारने का नाम नहीं है बल्कि एक मोहलत अमल है जिसमें हमें अपनी उखरवी ज़िंदगी का साजो सामान तैयार करना है। हमारी आखिरत की ज़िंदगी का सारा इन्हिसार इस ज़िंदगी की सही तरतीब और हुस्न अमल पर है। दुनिया एक ऐसा इम्तिहान गाह है जिसमें हमें इम्तिहान का पर्चा थमा दिया गया है और किसी भी वक्त वो पर्चा छीन लिया जा सकता है। जिसको जितना वक्त मिला है उस वक्त में उसने ज़िंदगी के पर्चे को कैसे हल किया है, इसी पर इसकी कामयाबी का इन्हिसार है। इस सूरत हाल का साफ पैगाम यह है कि ज़िंदगी का हर लम्हा इस हाल में गुजारा जाए कि हम किसी भी वक्त रब से मुलाकात के लिए तैयार रहें। हमारी नीयतें, हमारे आमाल, हमारे अखलाक हमें जन्नत ले जाने के लिए मददगार साबित हों। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ों से पहले गनीमत जाने की तलक़ीन करते हुए फरमाया था कि जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, फरागत को मशगूलियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। गनीमत जानने का मतलब यह है कि उसकी कदर करें और उसको सही रास्ते में लगाया जाए। ये एक हकीकत है कि इंसान को हयात जाविदां के लिए पैदा किया गया है, लेकिन इस हयात जाविदां के लिए उसे इसी दुनिया में अपने अमल के ज़रिए साबित करना है कि वो कैसी ज़िंदगी हमेशा के लिए चाहता है, जन्नत की ज़िंदगी या फिर जहन्नम की। इस इम्तिहान का ख़ातिमा मौत है और मौत ही हर इंसान के लिए उसकी क़यामत है। मौत के सिलसिले में अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है कि मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम ज़िंदगी है ये शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। बंदे मोमिन के लिए मौत का मरहला रब से मुलाकात का मरहला है, इसीलिए मोमिन कभी मौत से घबराता नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हिदायत दी कि तुम दुनिया में इस तरह रहो कि गोया तुम एक अजनबी हो या राह चलता मुसाफिर। मोमिन इस दुनिया की दिलफरेबियों से मरूब नहीं होता, उसकी नज़र हमेशा आखिरत पर होती है और रब की खुशनुदी पर होती है, लेकिन वो इस दुनिया से गाफिल होकर जीता नहीं है, इसलिए कि उखरवी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने का मौका यही दुनिया है। यही तवाज़ुन एक मोमिन को दुनिया में कुछ कर गुजरने का दायरा पैदा करता है। दुनिया में रहते हुए दुनिया से बेरग़बती बंदे मोमिन की पहचान होती है। दुनिया करनी है लेकिन दुनिया पे मरना नहीं है। ईमान वालों की पहचान अल्लाह ने बताई कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि अहले ईमान अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत के नतीजे में वो हमेशा उसे याद रखते हैं, उसकी मर्ज़ियात पर चलने की कोशिश करते रहते हैं और उससे मुलाकात का शौक़ भी रखते हैं। लेकिन इस मुलाकात को खुशगवार बनाने और उसकी जन्नत को पाने के हक़दार बनने के लिए इस दुनिया में दिए गए मोहलत अमल का भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं। जीते जी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपने माल, अपने वजूद, अपनी सलाहियतों के ज़रिए गैर मामूली मुजाहिदा करते हैं, जैसा कि हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलाम, बिलखुसूस अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के दीन को दुनिया में गालिब करने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने आमाल नामों को मरने के बाद भी नेकियों से भरने और मुफीद बनाने के लिए बेहतरीन नुस्खे समझा दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़े जारिया, इल्म नाफ़े और सालेह औलाद, इन 3 ज़राए से मरने के बाद भी हमारे आमाल नामे में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। जीते जी हमें कुछ ऐसे रिफाही कामों की दाग बेल डालने की ज़रूरत है जिससे आने वाली नस्लें फ़ायदा उठाती रहें। कुछ ऐसा इल्मी काम हम कर जाएं कि आने वाली नस्लें हिदायत का रास्ता पाती रहें, और अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करके जाएं कि वो हमारे हक़ में दुआ करते रहें और उनके अच्छे कामों का सिला हमें भी बराबर मिलता रहे। मोहतरम नाज़रीन, इस गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि कोविड-19
ये खुदाई लश्कर का एक छोटा सा गैर मरी हिस्सा है जिसने पूरी दुनिया को बेबस करके रख दिया है। आज बादशाही किसकी है? अल्लाह वाहिद व क़हार की। आज वक्त है कि हुकूमतें अपनी गलत पॉलिसियों से बाज आ जाएँ, शहरियों के माबैन तफरीक़ व इम्तियाज़ को ख़त्म करें, पूरी आलम इंसानियत इज्तमाई तौबा इस्तग़फ़ार करे, खुदा की रहमत से हरगिज़ मायूस ना हो। जिस हस्ती ने यह वबाई सूरत हाल पैदा की है वही इसके ख़ातिमे पर भी क़ादिर है। तवक्को है कि मुश्किल के बाद अल्लाह ताला आसानी पैदा फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इंसानों पर रहम व करम का मामला फ़रमाए और इन आज़माइशी हालात को खुशगवार हालात से मुबद्दल फ़रमा दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।